यात्रा पर्ची में इतनी दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ जा पाएगा। सर यहाँ ना रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, अनफॉलो कर रहे हैं सब। व्यवस्था की बात मैं करूँ, व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि और हम अपने काउंटर्स की संख्या और बढ़ाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम टाइम में RFID कार्ड मिल सके। काम होना चाहिए, बहुत से काम हो रहा है। ऑनलाइन पर्ची होने के बाद भी लोगों को 2-2, 3-3 घंटे वेटिंग करनी पड़ रही है और जल्दी से जल्दी वो माता की भवन पे पहुंच के माता के दर्शन कर सके। का सिलसिला खत्म होना चाहिए, काउंटर्स बढ़ाने चाहिए, हर सुविधा जो है वो यात्री को देनी चाहिए, क्योंकि इस कार्ड के लिए 2-2, 3-3 घंटे लगने पड़ रहे हैं। काउंटर्स की जो संख्या है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। वैष्णो देवी के दर्शन को आने हैं, इनकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, मगर आपने 10 काउंटरों में से 5 काउंटर खुलवा के रखे हुए हैं यहाँ पे। उस काउंटर पूरे हैं, काउंटरों पर लोग नहीं बैठते हैं। 6 काउंटर चला करके 2 काउंटर चला रखे हैं। उनको चाय भी पीनी है, पानी भी पीना है, खाना भी खाना है हर आधे घंटे में। नवरात्रि के चलते हुए श्रद्धालु लगातार श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज छठा नवरात्रा है और इस वक्त हम कटरा के 2 नंबर काउंटर पर खड़े हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को काफी सारी समस्या आ रही हैं। आपको बताएं कि RFID कार्ड लेना अनिवार्य है, इसके बिना आपके दर्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन बताया जाए कि RFID कार्ड लेने के लिए आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। उसी के चलते हुए श्रद्धालुओं को ये समस्या लगातार जो है 2-3 दिन से आ रही है और यात्रियों द्वारा बताया गया है कि जो आई कार्ड है या फिर जो कार्ड इशू किया जा रहा है उसका समाधान कोई और निकालना चाहिए। इतनी लंबे समय के लिए लाइनें जो है लगाई जाती हैं, इससे जो है हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके लिए भी परेशानी आती आ रही है। सुनिए इस खास रिपोर्ट में श्रद्धालुओं का क्या कहना है। की तारीख काउंटर बहुत कम है, संगत बहुत ज़्यादा परेशान हुई पड़ी है। सब ऑनलाइन पर्ची होने के बाद भी लोगों को 2-2, 3-3 घंटे वेटिंग करनी पड़ रही है कि इसका समाधान कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब ऑनलाइन पर्ची के अकॉर्डिंग सबके शेड्यूल बिगड़ रहे हैं कि जो यात्री अपना शेड्यूल बना के आया कि मुझे इस हिसाब से चलना है, वो भी उसका शेड्यूल बिगड़ रहा है कि 2-2 ऑनलाइन पर्ची लेके आने के बाद भी उसे 2-2 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। दिल्ली से परेशानी ये हो रही है कि यहाँ पे RFID कार्ड के चक्कर में बहुत लंबी वेटिंग चल रही है, 2-2, 3-3 घंटे की वेटिंग चल रही है और संगत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और एक ऑनलाइन पर्ची होने के बाद भी RFID कार्ड कंपलसरी है और उसके ऑनलाइन पर्ची होने के बाद भी 2-2 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। शाइन बोर्ड को सबसे पहले अगर ये RFID कार्ड अगर फैसिलिटी करानी थी, अप्लाई करनी थी, तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी करते कि अपने काउंटर्स, अपने कार्ड्स का सिस्टम पूरा रखते कि संगत को परेशानी ना हो। ये मैं अभी कटरा 2 नंबर काउंटर पर खड़ा हूँ, यहाँ पे ये परेशानी हो रही है, 2 से 3 घंटे की वेटिंग चल रही है। कोई आइडिया नहीं सर, अभी 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ व्यवस्था तो जो है प्रशासन ने बहुत अच्छी कर रखी है, मगर मेरे को जो यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, आप देख रहे हैं इस कार्ड के लिए 2-2, 3-3 घंटे लगने पड़ रहे हैं। काउंटर्स की जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं रश इतना हो रहा है कि यहाँ अगर इस व्यवस्था के अंदर काउंटर्स और बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मोदीनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद यूपी से। काउंटर पूरे हैं, काउंटरों पर लोग नहीं बैठते हैं। 6 काउंटर चला करके 2 काउंटर चला रखे हैं। उनको चाय भी पीनी है, पानी भी पीना है, खाना भी खाना है हर आधे घंटे में। 50 लाइन रोक करके 50 आदमी भेज रहे हैं। पानी नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, वॉशरूम नहीं चल रहे हैं, आदमी वहाँ बेहोश होकर गिर रहे हैं। अभी 1 नंबर काउंटर से होके आ रहा हूँ, वहाँ की हालात ये हैं, 8 काउंटर हैं, चला सिर्फ 2 रखे हैं। पानी वहाँ चल नहीं रहा और 2 की हालत तुम्हें दिखाई दे रही है। इस प्रकार की भीड़ कॉर्पोरेशन और जिसने भी क्या नाम है श्राइन बोर्ड वगैरह का कोई काम नहीं हो रहा, सब धांधली चल रही है, कोई काम नहीं हो रहे। कितनी लंबी पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। लाइन लंबी इतनी है कि अगर आदमी अब खड़ा होगा ना तो 3 बजे नंबर आएगा उसका। तो हालात ये है कि जलेबी की तरह घूमता रहे जब जाकर उसका 3 घंटे बाद नंबर आएगा। मेरा नाम राहुल मलिक है, मैं हरियाणा से आया हूँ, जींद से। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, 2-3 घंटे से लाइन में लग रहे हैं। काउंटर कम है, पब्लिक ज़्यादा है, काउंटर ज़्यादा बनाने चाहिए। जो कुछ 2 नंबर वाले भी देखने को मिले हैं, घुस रहे हैं साइड में से, लाइन में से, उनका भी समाधान करना चाहिए। ऐसे वो सुबह से लाइन में खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा तो दिक्कत हो रही है ना भाई साहब। काउंटर भी ज़्यादा करने चाहिए, 2 काउंटर की जगह 4 काउंटर करने चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि मतलब कौन घुस रहा है लाइन में से। आप भीड़ में से खड़े हैं तो हमें तो परेशानी हो रही है ना। बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि जब यात्रा पर्ची, जो मैनुअली यात्रा पर्ची थी वो बंद की हुई है, उसके बाद जो RFID जो काउंटर से इन्होंने खोला, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड खोले हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत अच्छा है कि इन्होंने जो कार्ड्स की जो व्यवस्था शुरू की हुई है। मगर मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन
अभी काउंटर नंबर 2 पे आप खड़े हैं, जहाँ पे 10 काउंटर है, 5 काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं। इसके बाद फाउंटेन चौक पे जो यात्रा पर्ची काउंटर वहाँ पे है, वहाँ पर आप देख लें कि कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। सुबह 6 बजे यात्रा पर्ची काउंटर खुलता है और दोपहर को 3 बजे तक ये यात्री बेचारे लंबी लाइनों में लग जाते हैं। इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है। व्यवस्था की बात मैं करूं, व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर आपने शुरू किया, अगर आपको मालूम है कि 30 से 50 हजार यात्री हमारे नवरात्रा महोत्सव के बीच में यहाँ पे वैष्णो देवी के दर्शन को आने हैं, इनकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मगर आपने 10 काउंटरों में से 5 काउंटर खुलवा के रखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद आप मेन फाउंटेन चौक पे चले जाएं, वहां पे ना पानी की व्यवस्था है, ना वॉशरूम जा सकते हैं ये लोग। आप देखें कि कितना बुरा मैसेज जाएगा, क्योंकि जे लोग अगर अपने घरों में, अपने गांव में वहां पर जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमने 8 से 10 घंटे यहाँ पर यात्रा पर्ची के लिए लाइन में लगा दिए। मैं ये चाहता हूं कि एक आधार कार्ड के ऊपर जो फैमिली यहाँ पर आई हुई है, एक उनके सभी के आधार कार्ड आप ले लें, एक बंदा लाइन में लगे तो यात्रा पर्ची उसको मिलनी चाहिए। अगर उसको यात्रा पर्ची में इतनी दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ जा पाएगा। इससे आपको मालूम है कि इससे क्या होता है कि व्यापार भी प्रभावित होता है। इनका जितना भी समय है वो लाइनों में गुजर जाएगा, वो कहाँ घूमने जाएंगे। इसके आसपास के जितने भी पर्यटक स्थल वहां पर हैं, वहां पर किस तरह से जाएंगे, उनका व्यापार किस तरह से बढ़ेगा। तो मुझे चाहिए कि जो LG मनोज सिन्हा जी श्री माता वैष्णो स्थापना बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी हैं, उनको चाहिए कि RFID यात्रा पर्ची जो शुरू की है, इसके लिए काउंटर्स की मात्रा और बढ़ा दी जाए। जो ऑनलाइन पर्ची है उसके लिए व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आप वहां पर जाएं, दर्शन ड्यूटी में जाएं, अपनी ऑनलाइन पर्ची दिखाएं और वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए चले जाएं। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, मगर इन यात्रियों के साथ आपको समझौता करना चाहिए कि इनके लिए काउंटर्स बढ़ाने के लिए इनको पानी की व्यवस्था चाहिए, इनको हर चीज वो चाहिए। जो धूप में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लाइनों में खड़े हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप बन फर्स्ट, आप पहले जाएंगे पहले पाएंगे, पैसे वाली कोई बात नहीं है, कोई रिश्वत वाली बात नहीं है, कोई कार्ड आप ऐसे नहीं ले सकते। आप देख रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल यहाँ पर लगी हुई है, लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। हाँ, मगर आपको 6 से 7 घंटे लाइन में बिताने पड़ते हैं। अगर आप 6 बजे लाइन में लगे हो, आपकी जो ट्रेन की टिकट रात को 12 बजे की है, अगर आप 12 बजे तक दोपहर के 1 बजे तक लाइन में रहेंगे यात्रा पर्ची के लिए, आप कब 14 किलोमीटर भवन पर पहुंचेंगे, वहां पर जाकर कब लाइन में लगे, इसके बाद दर्शनी ड्यूटी में आपको लाइन में लगना है। तो ये लाइन और कतारों का सिलसिला खत्म होना चाहिए, काउंटर्स बढ़ाने चाहिए, हर सुविधा जो है वो यात्री को देनी चाहिए, क्योंकि आप यात्री जहां चाहे वहां से उसको RFID कार्ड मिलना चाहिए। इसके लिए कम से कम भी आपको 100 से 200 काउंटर जो है कटरा में खोलने चाहिए। सर, मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आया हूँ। सर, यहाँ ना रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, अनफॉलो कर रहे हैं सब। सर, मेन पॉइंट ये होता है जो VIP पर्सन है, जो इनके स्टाफ मेंबर हैं, वो सबसे पहले आके उन्हें अपना कार्ड, आई कार्ड वगैरह बना के भेज देते हैं, और जो पुअर पर्सन वगैरह, जो स्मॉल पर्सन है, उन्हें ये लाइन में लगा लेते हैं बहुत पीछे तक। ये सर सबके लिए रूल एक होना चाहिए। सर, रूल्स आर रूल्स, VIP हो चाहे नॉर्मल पर्सन चाहे सिंपल पर्सन हो, रूल्स आर रूल, सिंपल। हाँ जी, और फास्ट होना चाहिए सर काम होना चाहिए, बहुत से में काम हो रहा है। मुझे आई कार्ड मेरे साथ 3.5-4 घंटे हो गए, मुझे 5 घंटे ही लगा लो आप। मैं पहले उधर गया था, उधर भी मेरे को टाइम लग गया, फिर आया, 5 घंटे मुझे पूरा लग गया। ये जो पूरा वाकया आपने श्रद्धालु द्वारा सुन लिया गया है, और आपको बताएं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से अहम कदम उठाए तो गए थे, लेकिन उनको और जो है व्यवस्था बढ़ानी चाहिए थी। जैसे काउंटर नंबर जो उन्होंने RFID कार्ड जो है काउंटर तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन उनको और भी बढ़ाने चाहिए थे, ताकि इन श्रद्धालुओं को ये समस्या ना आनी चाहिए थी। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन पे भी जाके वहां से भी ले सकते हैं, 2 नंबर क्वार्टर से, फिर यहाँ पर पंजीकरण बस अड्डे पर होता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको और भी व्यवस्था के लिए और काउंटर खोलने चाहिए थे, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। और हम अपने काउंटर्स की संख्या और बढ़ाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम टाइम में RFID कार्ड मिल सके और जल्दी से जल्दी माता के भवन पे पहुंच के माता के दर्शन कर सकें।